हेलो बच्चे। हाँ बच्चे बताइए कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे होंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री का बेटा दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हम आप सभी को ये सारी चीज़ें मैं बता दिया था कि साइन इसको मैं किस प्रकार से आपको समझाने की कोशिश किया था। आप ध्यान दीजिएगा। ये जो है ट्रेंगल बना दिया था ABC, और उसमें ये ट्रेंगल हमेशा जो है क्या होगा, राइट एंगल ट्रेंगल होगा, और एक एंगल हमने क्या रखा था, थीटा रखा था। तो बच्चे एक बात मैंने बताया था आप सभी को, ध्यान दीजिए मेरी बात को। ये राइट एंगल ट्रेंगल और थीटा की जो ये बीच में जो लाइन सेगमेंट आपको दिख रही है, इसको हमने कहा था ये बेस है। अब ये थीटा कहीं भी हो सकता है। अगर ये थीटा यहाँ हो जाएगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये बातें आप नहीं भूलेंगे। उसके बाद हमने क्या किया था, इसको बेस मान लिया तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनियस हो गया। तो इनमें हमने क्या कहा, जो साइन थीटा होता है, क्योंकि इन तीनों का रिलेशन से ही हमारे पास 6 फार्मूले निकल के आए थे। ये चीज़ें मैंने आपको बताया था। तो अब यहाँ से क्या हो गया, जो साइन थीटा है वो P/H है। P मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, और जो कॉस थीटा था वो जो है बेस बाई हाइपोटेनियस। इस बात को आपको याद रखना। अगर तीन ही बात है, अगर आप याद रख लीजिए, कभी नहीं भूलेगा। मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस और बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस दोनों में रहेगा। ये बातें अगर आप याद कर लिए, और तीसरे में जो है परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। अगर तीन चीज़ें आपने याद कर रखा, अगर नहीं भी याद हुई तो ये पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल अगर आपको याद है, फिर भी याद हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ये साइन हो जाएगा, ये कॉस हो जाएगा, ये टैन हो जाएगा। साइन को हमने क्या कहा था, कोसेक होता है इसका, और कॉस का सेक होता है, टैन का कॉट होता है। तो आपने क्या कहा, साइन P/H और कॉस B/H और टैन जो है P/B। इस प्रकार से अगर आपने जो है तीन याद कर लिया, हमें उम्मीद है आपने याद कर लिया होगा, उसके बाद तीन इसके अपोजिट हो जाएंगे। टैन का रेसिप्रोकल जो है कॉट होगा। अगर टैन P/B है तो B/P हो जाएगा। ये चीज़ें आपने याद किया। कॉस का जो है H/B ये हो जाएगा, सेक हो जाएगा, और साइन का H/P जो है कोसेक हो जाएगा। इस प्रकार से सारे फार्मूले मैंने आपको यहाँ बता दिया था। आइए हम कुछ फार्मूले की बात और करते हैं। देखिए मज़ा आने वाला है। कुछ ऐसे फार्मूले की बात मैं यहाँ करने वाला हूँ जो आपको बच्चे ये चीज़ें जो है थोड़ा सा आप रटते थे, लेकिन मैंने उसको सिस्टमेटिक ढंग से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कहाँ तक मैं समझा लेता हूँ। आप यहाँ मेरी बात को ध्यान दीजिएगा। इसको मैंने क्या कहा, ये टैन थीटा ले लिया। इसको मैंने क्या कहा, ये साइन थीटा, एक जो हेक्सागोनल बना लिया हूँ। इसको मैंने कॉस थीटा ले लिया, और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हमने कॉट मान लिया, कॉट थीटा है ना। ये जो है कोसेक थीटा हो जाएगा, और इसको हमने सेक थीटा ले लिया। बच्चे देखिए मैं किस प्रकार से फार्मूला बना रहा हूँ। इस फार्मूले को आप ध्यान से देखोगे, बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत सारे फार्मूले अपने से याद हो जाएंगे। आइए हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं। बच्चे यहाँ से स्टार्ट करो। अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से टैन थीटा पहला फार्मूला हम बनाने जा रहे हैं। टैन थीटा ये ले रहे हो, इसके आगे दो फार्मूला ले लो। अगर टैन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, आप कहोगे पहला फार्मूला यहाँ से हो जाएगा साइन थीटा और डिवाइड बाई कॉस थीटा। देखिए ये टैन थीटा इक्वल साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। मतलब इस प्रकार से हम जा रहे हैं। हमारा डायरेक्शन क्या है, ये है। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे आप, उम्मीद है यही है कि यहाँ से टैन थीटा इक्वल साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो गए। बच्चे दूसरे नंबर का फार्मूला हम यहाँ से बना रहे हैं। ये देखिए अब साइन थीटा पे आ जाओ। अगर यहाँ लिखोगे साइन थीटा, तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, जब साइन थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा डिवाइड बाई कॉट थीटा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये तो बड़ा अजीब नया टाइप का फार्मूला, मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा, इस प्रकार के फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी। हम कह सकते हैं बेटा ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऐसे फार्मूले की, क्योंकि तुमने कैलकुलेशन करना जान गए थे। कुछ ऐसे बेसिक फार्मूले थे, उन बेसिक फार्मूले से ये सब निकाल लोगे। लेकिन फिलहाल मॉडर्न टाइम चल रहा है, तो आपके पास माइंड में कितनी चीज़ें स्टोर हो सकती हैं ये देखो। क्योंकि आज के दौर में कुछ ऐसे जो है हमें सवाल करने पड़ते हैं जिनमें समय कम लगे। अगर समय आपको कम लगना है तो आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला आपके पास होना चाहिए। इसलिए मैं इस प्रकार के फार्मूले बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब आप मेरे बच्चे एक बात सोचो, ये जो है तीसरे नंबर का आता है। आप यहाँ तक हो गए, अब इसको लिख लो। क्या है ये, कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। यहाँ लिख सकते हो कॉट थीटा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा बच्चे, कोसेक थीटा, कोसेक
थीटा। बात समझ पा रहे हो ना, कोसेक थीटा। थोड़ा लिख दे रहा हूँ स्पष्ट, है ना। इसके बाद आप देखिए 3 नंबर के फार्मूले हो गए। चौथे नंबर आप चले आइए, चौथे का मतलब कहाँ आ गए, यहाँ आ जाओ। ये क्या है, कॉट थीटा है। आप लिख दो कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा। बच्चे समझ पा रहे हैं आप लोग, उम्मीद करते हैं समझ रहे होंगे। 6 फार्मूला हम यहाँ लिखने वाले हैं। अब यहाँ से क्या लिखेंगे आप, ये कॉट हो गया, अब लिखो कोसेक थीटा। अब बच्चे एक बात बताओ, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होने वाला है, इसके आगे सेक डिवाइड बाई टेन। क्या हो जाएगा, सेक थीटा डिवाइड बाई टेन थीटा। इन सब का हम प्रूफ भी दिखा देंगे, आप चिंता न करिए। उसके बाद यहाँ से 5th हो गया, 6 नंबर का फार्मूला। आप देखो, मैंने कहा इसका इस रेशियो में 6 करेंगे, तो यहाँ से सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा। अगर यहाँ से सेक थीटा इक्वल कहोगे तो सेक थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। देखिए ये 6 फार्मूला मैंने आपको बता दिया, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगती होगी। आप चाहो तो इन 6 फार्मूले को चेक कर सकते हो। साइन बाई कास आपको याद होगा, आपको लग रहा होगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं, ये याद है। ये बताइए कॉस थीटा, ये कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, तो कॉट थीटा आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। यहाँ से मतलब ये देखिए साइन थीटा इक्वल, यहाँ से अगर चेक करोगे तो साइन के स्थान पे क्या रखोगे, कहोगे सर पी बाई एच रखेंगे। ये चलो पी डिवाइड बाई एच हो गया इक्वल, है ना। हम किसको चेक कर रहे हैं, दूसरे नंबर के। पहला नंबर हमें पता है। अच्छा चलिए, अब कास के स्थान पे क्या रखेंगे, कहेंगे आप बी बाई एच रखेंगे, बी डिवाइड बाई एच, डिवाइड बाई कॉट है, कॉट कहाँ है, यहाँ है, कहोगे बी बाई पी रखेंगे। सर यहाँ बी डिवाइड बाई पी हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ सबसे नीचे का सबसे ऊपर। तो इस प्रकार का हम सॉल्यूशन करेंगे बच्चे, यहाँ b के साथ p चला जाएगा और h के साथ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा, b से b कैंसिल हो जाएगा। तो p बाई एच हुआ कि नहीं हुआ, तो आपका p बाई एच था, तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, कहेंगे सर हाँ इक्वल हुआ। इसी प्रकार से आप जिसको कहो हम उसको चेक करके आपको बता सकते हैं। तो आप भी इसको चेक करेंगे, आसानी से सारे फार्मूले आपको करेक्ट निकलेंगे। इतने प्रकार के फार्मूले आपको यहाँ मिल सकते हैं। लेकिन अभी रुक जाओ, अभी इतना ही नहीं होगा, और सारे फार्मूले इस प्रकार से आप देखते रहो। सारे फार्मूले जितने फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में हो सकते हैं, पॉसिबल हैं, सबकी मैं आज बात करने वाला हूं। उसके बाद हम एग्जाम्पल और एक्सरसाइज प्लस और साइड बुक जितनी भी है सब कराने वाला हूं, आप घबराइए नहीं। आप चलिए, हमने क्या किया इसमें, यहाँ से देखिए मैं क्लॉकवाइज चला, अब चलिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज का किस प्रकार से फार्मूला बनेंगे ये ध्यान दीजिएगा। आपने इधर से किया, अब इस साइड करोगे तो यहाँ से क्या होने वाला है। चलिए आप यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर का फार्मूला ये बताइए, यहाँ से tan थीटा, tan थीटा इधर जब चलेंगे तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर सेक थीटा डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे नंबर के फार्मूले की बात अगर करेंगे तो यहाँ से बच्चे सेक थीटा इक्वल क्या होगा, तो यहाँ से कह सकते हो, यहाँ सेक थीटा निकाले थे, यहाँ से फिर भी जो है सेक थीटा निकल जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल क्या हो सकता है, यहाँ से कहेंगे सर यहाँ से कोसेक थीटा है, उसके आगे क्या है, कॉट थीटा है ना बच्चे। अगर आपको यहाँ सॉल्व करने में दिक्कत हो रही है, समझने में, तो इसको भी आपका प्रूफ देख सकते हो। कैसे प्रूफ देखोगे, आप यहाँ से देखो सेक थीटा इक्वल क्या है, आप कहेंगे सर सेक थीटा एच बाई पी है, यहाँ लिखोगे सेक थीटा, मैं यहाँ से प्रूफ दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा डिवाइड बाई क्या है, कॉट थीटा। बच्चे सेक थीटा के स्थान पे आप क्या लिखने वाले हैं, एच बाई पी, तो क्या है एच डिवाइड बाई पी हो जाएगा। ये किसके स्थान पे आपने लिखा, सेक के स्थान पे लिखा। और कोसेक के स्थान पे क्या लिखने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे, कहेंगे सर एच बाई पी हो जाएगा। हाँ सॉरी, सेक के स्थान पे एच बाई बी होगा, है ना। भूल के जो है गलती ना करिएगा, नहीं गलत हो जाएगा बच्चे, है ना। एच बाई बी हो जाएगा। अब कोसेक के स्थान पे क्या रखेंगे, एच डिवाइड बाई पी हो जाएगा। और कॉट के स्थान पे क्या होगा, बी बाई पी होगा। क्या होगा, बी डिवाइड बाई पी। अब ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा, मतलब एच इंटू पी डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, पी इंटू बी हो जाएगा। पी से पी कट गया तो क्या बचा आपके पास, कहेंगे सर एच बाई बी बचा। समझ पा रहे हैं आप लोग। हाँ, इस प्रकार से फार्मूले आपको बन जाएंगे। तीसरे नंबर के फार्मूले मेरे बच्चे क्या हो सकते हैं, आप देखिए यहाँ पहुँच जाइए। सेक तो हो गया ना, कोसेक के पास जाइए,
कोसेक थीटा इक्वल क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर कॉट थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा हो जाएगा। चौथे नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो चौथे नंबर के पास मतलब आप यहाँ जाइए कि क्या हो जाएगा, कॉट थीटा डिवाइड बाई क्या होगा बच्चे, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। 6 आने वाला, चिंता मत करो, 6 फार्मूले मैं बताने वाला हूँ। मतलब यहाँ 6 फार्मूला हो गया था, यहाँ मैंने 6 बताया, फिर जो है एंटी क्लॉकवाइज चलकर 6 फार्मूले बताने वाला हूँ। आप चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। 5th नंबर की फार्मूले क्या हो जाएगा, आपने कहाँ यहाँ तक किया, ये मेरे बच्चे कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कहेंगे सर साइन थीटा और डिवाइड बाई क्या है, tan थीटा हो जाएगा। चलिए लास्ट मतलब 6 नंबर के फार्मूले क्या हो जाएंगे, मतलब हम कॉस तक पहुँचे हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल क्या है, tan थीटा बाई tan थीटा डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तो एक बात बताओ कितने फार्मूले हो गए, 6 यहाँ था, ये आपने पढ़ ही लिया है, 6 आपने यहाँ देखा, फिर 6 यहाँ देखा है, समझ में ना, 18 फार्मूले हो गए। 18 फार्मूले बहुत ही आसानी से आप कर लिए। और तो और 18 के अलावा हम कुछ फार्मूले और आपको बताने चाह रहे हैं, इनके रेसिप्रोकल। आप रेसिप्रोकल तो आपको पता ही होगा ना, जैसे साइन का क्या होगा, 1 बाई कोसेक होगा, ये शायद मैं आपको बता दिया था, अगर नहीं बताया था तो इसको भी आप देख लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपने इतना समझ लिया होगा। आप कुछ करना नहीं है, एक हेक्सागोनल बनाना। अब इसमें जो है हेक्सागोनल बनाते ही आपको इस प्रकार के फार्मूले लिखना। अगर tan लिखोगे तो इसके आगे जाना, साइन बाई कॉस, अगर साइन लिखा तो कॉस बाई कॉट, अगर कॉस लिखा बच्चे तो क्या लिखोगे, कॉस लिखते ही कॉट डिवाइड बाई कोसेक, और कॉट यहाँ लिखा तो कोसेक डिवाइड बाई सेक हो जाएगा, और जैसे ही सेक लिखा तो tan डिवाइड बाई साइन हो जाएगा। ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बातें आप जो है समझ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आप चाहो तो इनके प्रूफ भी आप कर सकते हो, इनको बाकायदे जो है नोट कर लेना और इसको समझ लेना। बात समझ पा रहे होंगे। और अब हम आगे क्या करते हैं बच्चे, इस प्रकार से इसको इसी में हम सारे खेल आज करेंगे, क्योंकि मेरा मन यही कह रहा है कि आज सारा खेल इसी में करेंगे। ये देखिए, इसके साथ ए मिला दो, इसके साथ क्या मिला दो, ए मिला दो, इसके साथ ए मिला दो, है ना बच्चे। एक बात यहाँ देखो, ये क्या होने वाला है सब मिलाने के बाद, ये देखिए साइन है, यहाँ मिला है किससे, पहला फार्मूला यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ मिला है साइन थीटा इंटू ये क्या है, कोसेक थीटा, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा मिल के क्या होने वाला है, कहेंगे सर ये तो 1 होने वाला है। हाँ, आप समझ रहे होंगे। दूसरा नंबर आप किसके साथ चलेंगे, दूसरा नंबर आप देखिएगा, ये देखिए कॉस इंटू सेक क्या हो जाएगा, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा मिल के क्या होने वाले हैं, 1 होने वाले हैं। उसके बाद तीसरे नंबर के साथ चलिए बच्चे, तो तीसरा नंबर कहता है, पहले कॉट लिख दे, तो कहता है कॉट थीटा इंटू क्या है, किसके साथ मिला है, tan थीटा, ये हो जाएगा क्या, 1 होने वाला है। ये सब ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ये सब याद रहेंगे। अब बताइए अगला क्या कहता है, बताइए कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा इंटू क्या होने वाला है, साइन थीटा, ये वही बात है। अब कहेंगे सर ये तो रिपीट कर रहा है, एकदम रिपीट करेगा। ये देखिए 5th नंबर का क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सब कन्फ्यूजन दूर होने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो सब पता है एक ही लाइन में, है ना बच्चे। क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 हो जाएगा। ये मेरी बात आप समझ गए होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो आइए, इस प्रकार के फार्मूले हो गए। अगला फार्मूला हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं प्यारे बच्चे, इसका रेसिप्रोकल। अगर यहाँ से देखो, यहाँ से साइन थीटा लिखेंगे तो साइन किससे जाके मिला है, कहोगे सर ये तो कोसेक से जाके मिला है, 1 डिवाइड बाई कोसेक थीटा इक्वल हो जाएगा। दूसरा नंबर आप देखिए, कॉस देखिए क्या लिखेंगे यहाँ, कॉस थीटा, कॉस किससे जाके मिला है, कहेंगे सर सेक से मिला है, 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। तीसरा नंबर का फार्मूला मेरे बच्चे, तीसरा नंबर किससे मिला है, आप कहेंगे सर ये तो कॉट से मिला है, यहाँ से कॉट थीटा इक्वल क्या होगा, 1 डिवाइड बाई tan थीटा हो जाएगा। चौथे नंबर का फार्मूला आपको क्या कहता है, कहोगे कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, साइन थीटा।
और 5वें नंबर का फार्मूला क्या कहता है बच्चे? कहेंगे आप सेक थीटा कह रहा है, तो सेक किससे मिला है? कॉस से। 1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। 6वां और लास्ट क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ से हो जाएगा टैन थीटा और मिला है 1 बाई कॉट थीटा से। फिर आपको मैंने 6 दे दिया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? हमें उम्मीद है आप समझ रहे होंगे, बात समझ पा रहे हैं ना? इसी में क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज कुछ फार्मूले और बन जाएंगे। अगर हम यहाँ 1 मान लेते हैं तो इससे अगर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाता है। इस प्रकार से हम फार्मूले यहाँ बनाते हैं। तो आप जो है थोड़ा सा हम आपसे क्या करेंगे, इतनी बातें आपने यहाँ समझ लिया होगा तो हम कुछ और फार्मूले आपको बताने की कोशिश करते हैं। बच्चे यहाँ हमें नहीं लगता कोई समझने में आपको प्रॉब्लम रही होगी। तो ठीक है, इस प्रकार से आप फार्मूले आपने समझ लिया है। आइए हम आइडेंटिटीज़ का कुछ फार्मूला बताते हैं, उनको भी आप देखिए और अच्छे समझिए। हम इसी जो है हेक्सागोनल से ही आपको बता देते, लेकिन वो बहुत ही इजी हैं। मैं उम्मीद करता हूँ किसी जो है फिगर से ना जाकर अगर एक ही हेक्सागोनल से ढेर सारे फार्मूले बना देंगे तो उसमें आप कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है इसको अलग से 3 फार्मूला आपसे हम रटवाना चाहते हैं। पहला क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक बच्चे ये याद कर लो। दूसरे नंबर का फार्मूला एक याद कर लो मेरे कहने से, वो क्या है? ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। एक ये याद कर लो। तीसरे नंबर का फार्मूला हम और कहेंगे आपको, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। इन सब का प्रूफ मैं करा दूंगा, समय का इंतज़ार करो। जैसे ही समय इसका आ जाएगा इसका भी मैं प्रूफ दिखाऊंगा आपको। मज़ा आने वाला है क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मेरा फेवरेट चैप्टर है और इसलिए जो है आप यहाँ ट्रिग्नोमेट्री से ऐसी कोई चीज़ नहीं रहेगी जो आपको छूटेगी और सारी चीज़ें आप यहाँ समझेंगे। आइए हम फिर से देखते हैं इनके फार्मूले। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 है बच्चे। अगर यहाँ से चाहो तो एक आध फार्मूले और बना सकते हो। जैसे आप देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल 1 है, तो यहाँ से अगर साइन स्क्वायर बनाना चाहोगे ये बताइए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो सकता है। कैसे? साइन स्क्वायर यहीं रखो, उसको उस साइड ले जाओ। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं से है नहीं, इसी से काम चल जाता, लेकिन मैं थोड़ा सा नया बना दे रहा हूँ, मॉडर्न टाइम चल रहा है। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? कहेंगे सर वही बात है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे हैं ना आप? तो इसके बाद यहाँ से फिर आप देख सकते हो, यहाँ से फर्स्ट नंबर का फार्मूला क्या हो सकता है? आप कहेंगे सेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ से भी दूसरे नंबर का फार्मूला क्या हो जाएगा? टैन स्क्वायर थीटा इक्वल सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से बच्चे पहले नंबर का फार्मूला यहाँ से भी निकाल लो। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस क्या होने वाला है? कॉट स्क्वायर थीटा। और अगला क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल क्या होने वाला है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस प्रकार से ढेर सारे फार्मूले निकल के आ रहे हैं। इन सारे फार्मूले को आप बहुत अच्छे से मन से आराम से ट्रिग्नोमेट्री को समझ दो। क्यों? क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारे लिए नया है। अगर ये इनका जो है अगर आगे के फ्यूचर की बात करोगे तो मुझे लगता है इनके बगैर मेरे प्यारे बच्चे मैथ पढ़ना संभव नहीं है, क्योंकि आगे की जो सारे मैथ हैं लगभग इन्हीं से ज़्यादा करके जो है इंक्लूड हैं। तो हम क्या करेंगे, इस प्रकार के फार्मूले अपने माइंड में रखो और पूरे के पूरे फार्मूले को याद करो। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 होता है, 6 का मैंने फार्मूला बताया। और उसके बाद साइन थीटा का रेसिप्रोकल 1 बाई कोसेक होता है, साइन इंटू कोसेक इक्वल 1 होता है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक होता है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल 1 होता है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल 1 होता है। इस प्रकार से मतलब 3 आपको पता होना चाहिए। 3 का मतलब आप समझ रहे जाइए, साइन कॉस टैन। 3 भाई 3 बहन, साइन कॉस टैन। और ये 3 भाई 3 बहन आपस में देखिए क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आप क्या समझिएगा, साइन थीटा का बहन का नाम जो है कोसेक थीटा हो जाए, कॉस थीटा जो है भाई हो जाए और बहन का नाम सेक थीटा हो जाए। टैन थीटा को भाई रखो और कॉट को बहन बना दो। बहन का नंबर पीछे आता है, कुछ बहन नाराज़ हो जाएंगी,
कहेंगे बहन का नंबर कैसे पीछे आता है। तो इस प्रकार से 3 भाई पहले हैं, 3 बहन बाद में हैं। आराम से इनको याद करो, मज़ा आ जाएगा। समझ पा रहे हो ना। और दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक ही बच्चा बचेगा, चिंता ना करिए। तो आइए, इसकी बात तो हमने कर लिया है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज़ की बात हो गई। कुछ बचे हुए फार्मूले यहाँ बच्चे यहाँ कर सकते हो आप। जैसे चौथे नंबर का फार्मूला है ना। चौथे नंबर का फार्मूला क्या कहता है कि यहाँ से tan स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ से कर सकते हो sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई cos स्क्वायर थीटा। 5वें नंबर का फार्मूला क्या कहता है, cot स्क्वायर थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई sin स्क्वायर थीटा। और आपको पाइथागोरस का नॉलेज तो है, यही है, ए है, बी है, सी है, इसको हमने थीटा लिया था। तो आप जानते हो ए सी का स्क्वायर इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस। और इनकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है, उनकी ज़रूरत ये पड़ती है जब हमें 2 लाइन सेगमेंट की बात दी हो और तीसरा फाइंड करना हो, तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। बच्चे इतनी बात आप, हाँ बच्चे इतना आप समझ गए होंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको हम बताना चाहेंगे। जैसे आप समझिए 1 डिग्री में कितने जो है मिनट्स होते हैं। आप देखिए, जैसे अगर आपको कहा जाए कि 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1 लिखा और डिग्री लिखा, तो 1 डिग्री का मतलब हो जाएगा 60 मिनट। मतलब ये देखिए, अगर इस प्रकार का डिग्री होता है, इस प्रकार का मिनट होता है। बात समझ पा रहे हो ना। अब यहाँ से आप 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट, अगर आप चाहो तो अगर यहाँ सेकंड की बात करेगा, जैसे ये बताइए, अगर यहाँ 2 लाइन लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सेकंड की बात कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप यहाँ समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इनकी भी कहीं न कहीं ज़रूरत पड़ जाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश किया हूँ। और आगे की बात हम यहाँ करते क्या हैं, हम जो है कुछ और फार्मूले की बात कर लेते हैं। जैसे एक फार्मूला और है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 में कोऑर्डिनेट में अगर इसको रखना चाहोगे तो बहुत डिटेल से आप जा सकते हो, यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है तुमको। साइन थीटा इक्वल यहाँ से मेरे बच्चे कॉस थीटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ लेंगे। और दूसरे नंबर का आता है कॉस 90 माइनस थीटा, तो आप कहेंगे कॉस का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। ये याद कर लेना तुम। तीसरे नंबर का अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम याद करवा देंगे, तुम्हें याद नहीं करना पड़ेगा। इसका देखिए क्या होगा, पड़ोसी में बदलता है, मतलब इसके पड़ोसी के साथ जो है ये जाता है, ये कॉट थीटा। ये देखिए, ये भी पड़ोसी के साथ गया है, साइन का कॉस थीटा हो गया। कास भी पड़ोसी के ही साथ जाता है, तो कास जो है साइन हो जाएगा और टैन क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। तीसरा है, चौथे नंबर का आएगा कॉट 90 माइनस थीटा, ये किसके साथ हो जाएगा, टैन थीटा के साथ हो जाएगा। 5वां नंबर आने वाला है सेक। सेक 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है बच्चे, ये कोसेक थीटा होने वाला है। और यहाँ से कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होने वाला है, सेक थीटा होने वाला है। उम्मीद है ये बातें आप समझ रहे होंगे। अगर ये जो है आपने समझ लिया, तो इसके अलावा जो है 3 और हम यहाँ एक और बताने वाले हैं, क्योंकि 90 और 90 प्लस 2 की आवश्यकता होती है, ज़्यादा कुछ यहाँ नहीं है। नहीं तो मैं क्या करते, कोऑर्डिनेट बना के हम 270 या 360 तक एक राउंड घुमा देते, लेकिन इन सब की ज़रूरत यहाँ नहीं है। बस इतना ही आप देख लीजिए। यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इक्वल क्या होने वाला है, तो क्या कहेंगे आप, ये जो है कॉस थीटा होने वाला, क्या, कॉस थीटा। दूसरा नंबर होगा कास 90 प्लस थीटा, तो आप कहेंगे सर माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तीसरा नंबर क्या हो जाएगा, टैन 90 प्लस थीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा। और चौथा नंबर कॉट 90 प्लस थीटा माइनस टैन थीटा। 5वां नंबर मेरे प्यारे बच्चे हो जाएगा सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, क्या होगा, माइनस। 6वें नंबर के साथ आएगा कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस नहीं लगेगा, यहाँ क्या हो जाएगा, सेक थीटा। मतलब आप समझिए बहुत कुछ, सब कुछ सेम है, बस 2 जगह जो है आप प्लस कर देंगे। बस ऊपर की जो है क्वांटिटी, ये देखो ये चीज़ें और इनमें ज़्यादा अंतर नहीं है, सब चीज़ें सेम हैं। आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ आल पॉजिटिव है, यहाँ केवल जो है 2 पॉजिटिव है, मतलब साइन और कोसेक, और बाकी सब क्या है, निगेटिव है। ये बातें आप समझ रहे होंगे।
ऐसा हम उम्मीद और आशा करते हैं आपसे। तो इतनी चीज़ें आप यहाँ याद कर लीजिए। और तो और कुछ जो है आपका टेबल में याद करवा देता हूँ, उनकी भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है। तो टेबल के अलावा उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं है, बस हम आपसे क्या करेंगे, कुछ न कुछ सवाल कराने की कोशिश करेंगे। टेबल आप किस प्रकार से याद करेंगे, आप यहाँ देख लीजिए। ये देखिए, इसको आप क्या रख दिए, 0 मान लो। अब यहाँ से 0 जैसे ही मान लिए, इसको 30 डिग्री हो जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चे 45 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 90 डिग्री हो जाएगा। समझ, 90 तक रहने दो। अच्छा, और भी कर सकते थे, लेकिन 90 ही रुक जाओ, क्योंकि तुम्हें 90 तक की ही ज़रूरत है ना बच्चे। अब यहाँ आप कहेंगे साइन थीटा हो जाएगा। ये दूसरे नंबर का कॉस थीटा हो जाएगा। टैन थीटा हो जाएगा। कार्ड थीटा हो जाएगा। अब बच्चे सोच रहे हैं सर स्केल तो नहीं लिया, नहीं, ऐसे ही पाइबिट है, बन जाता है। हो सकता है ना बने, कभी कभी नहीं बनता। यहाँ से हो जाएगा सेक थीटा हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। बच्चे समझ पा रहे होंगे। इस प्रकार से आप चाहें तो इसका लाइन बना सकते हैं, समझ रहे हैं ना। इस प्रकार से आप लाइन बना लो, बाकायदे जो है इनके कॉलम में भर दो इनको, ठीक है। आइए इस प्रकार से हम बना लिए। बच्चे एक बात बताओ, इनको कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इनके कुछ तरीका होगा निकालने का, बनाने का। तरीका भी होता है, तरीका भी हम बता सकते हैं, याद करने का भी तरीका बनाएंगे। जैसे एक बात बताओ, तुम ये सब चीज़ें किस पे करते हो, ये होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे होते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल पे होते कि नहीं होते। तो ये जो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की बात आप कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री किस पे डिपेंड है, तो कहेंगे सर ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड होता है। ये कितना होता है, 90 होता है। चलिए हम क्या करते हैं, हमें जो है 45 की वैल्यू निकालते हैं। तो 45 की वैल्यू क्या होगी, एक इसको मान लो ए हो जाएगा, ये बी मान लो, ये सी मान लो। थोड़ा सा मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ कि वैल्यू आती कैसे है, निकल के कैसे आती है। वैसे याद करने के लिए मैं बता दूंगा, ज़िंदगी में कभी भूल नहीं पाओगे, लेकिन थोड़ा सा तुम्हारे मन में चलता होगा कि सर कुछ वैल्यू जो इस प्रकार की वैल्यू हमें याद करा दी जाती है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता ये मतलब ये वैल्यू कहाँ से निकल के आती हैं। तो कहीं से आती नहीं है बच्चे, थोड़ा सा माइंड का खेल है। उस माइंड को लगाकर लोग अपने सिस्टम को बना लेते हैं। जैसे यहाँ 45 मान लो, अगर ये 45 हो जाएगा, तो बच्चे एक बात बता दूँ, ये 90 है। और 90 जब ये कोई भी ट्रायंगल का जो सम होता है 180 होता है, इतना तो तुम्हें पता ही होगा। जब जो है एंगल ए प्लस ए जानो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल कितना होता है, तो कहेंगे सर 180 होता है। अगर मेरे बच्चे ये 180 होता है, तो आप हमें बताओ कि अगर उसमें से एक जो है कितना है, एक जो है 90 अकेले है, क्या है, अगर एक 90 अकेले है, ये बताइए, एक को मैंने 45 मान लिया, तो ये बिना कहीं ये 45 होने वाला है कि नहीं होने वाला है। और तो और अगर एंगल सेम होते हैं, तो ये जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि साइड भी सेम हो जाएंगी। इतना तो आपको पता होगा। तो इतना जब जानते हैं, इसको हमने यक्स माना, तो ये बिना पूछे ही यक्स हो जाएगा, है ना। वो मेरे से पूछेगा नहीं, कहेगा सर अगर आप 45 माने तो हम भी 45 हो गए। जो हम 45 हो गए, तो ये मेरे सामने, ये मेरे सामने, यही कहेगा ना। ये एंगल इसके सामने है, ये इसके सामने है, तो दोनों सेम होने वाले हैं, दोनों हमारे बच्चे सेम हो गए। अगर दोनों सेम हो जाएंगे, तो आप यहाँ से समझने की कोशिश करिए हमें क्या चाहिए। ये देखिए, हम एक चीज़ जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब दो साइड पता हो, थोड़ा सा इनको थोड़ा सा हो सकता है आपको लगता हो, हाँ क्या पता हो, दो साइड पता हो, तो तीसरी हम अच्छे से बना दें। बच्चे तुमको परेशानी न हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देखिए मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल बना दिया है ना। ए है और बी है, सी है। इनकी वैल्यू आप किस प्रकार से निकाल लोगे, फिर से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 90 हो जाएगा। अगर ये 90 आपने बेटा मान लिया है, तो आप बात फिर से बताओ मुझे कि अगर ये 90, तो ये दोनों को एक को मैंने माना अपने से 45। क्यों, क्योंकि हमें इस 45 की वैल्यू चाहिए है, सारे 45 की वैल्यू हमें निकालनी थी। तो आप सोच रहे थे ना कि इसके पहले क्या सोच रहे थे, सर ये मुझे रटवा दिया जाता है और ये बता दिया जाता है, ये तरीका अपनाओ, वो तरीका अपनाओ, इस प्रकार से रट लो, उस प्रकार से, लेकिन ये बता ही नहीं जाती कि आता कैसे। तो लो मैं बता रहा हूँ कैसे आता है, उसको समझो थोड़ा सा। अगर समझोगे तो मुझे पक्का ही समझ में आएगा। देखो, अगर ये 90 है,
तो एक को मैंने 45 मान लिया, अपने से मान लिया। तो अगर ये 45 हो जाएगी बच्चे, तो ये क्या होगा बताओ, ये क्या होगा? क्योंकि मैं जानते हो एंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 180 होता है कि नहीं होता है? कहेंगे सर हाँ होता है। अगर ये 180 होता है, अकेले बी जो है 90 है, तो बचा दो क्या हो जाएगा, एक 45 है, तो इसका मतलब ये भी कहेगा कि हम भी 45 ही होंगे। बात समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? वो भी 45 ही बन जाएगा। अगर वो 45 बन गया, इसको हमने यक्स माना, किसको? बेस को। अगर बेस को मैंने यक्स माना तो ये क्या होगा तुम बताओ, अगर तुम्हें पता होगा तो बताओ। अगर बेस को आपने यक्स माना तो ये क्या होगा? तो कहेंगे सर 9th में हमने पढ़ा था क्या, अगर एंगल सेम होते हैं, किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल सेम होते हैं, तो उस पे जो बने लाइन सेगमेंट होते हैं वो भी सेम होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये यक्स है, कि बिना मेरे से पूछे ही यक्स हो गया। क्यों यक्स हो गया? ये लड़ाई करने लगा कि यदि ये 45 है, यहाँ यक्स आपने किया, तो मैं भी 45 हूँ, मेरे सामने भी यक्स होना चाहिए। हम कहा ले भाई हो जा। अगर हो जाएगा तो एक बात मुझे बताओ, कौन सी बात बता रहा? हाँ एक बात मुझे बताओ, कौन सी बात? बात वो है कि जब किसी भी ट्रायंगल का मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड मुझे पता होती है, तीसरा साइड आप आसानी से निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते? किससे? कहोगे सर ये तो पाइथागोरस से होता था। हम कहा वही बात है मेरे बच्चे, पाइथागोरस की ही बात कर रहा हूँ। तो पाइथागोरस में क्या होगा कि इन ट्रायंगल, थोड़ा भौकाल बना दूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी से, ए बी सी में देखो तो क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। इतना ही तो जानते हो नहीं जानते हो? तो कहेंगे हाँ सर जानते हैं। तो चलिए यहाँ से ए सी का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और बी सी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे ए सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये तो 2x स्क्वायर होने वाला है, एक्स स्क्वायर ऐड होकर 2x स्क्वायर हो जाएगा। हम कहा बच्चा ये बता दूँ, अगर ए सी स्क्वायर इक्वल 2x स्क्वायर, तो आप बताओ ए सी इक्वल क्या होगा? तो कहेंगे सर उस पर रूट लगने वाला है, पर लगा दो, ये क्या हो जाएगा, रूट में 2x स्क्वायर। समझ पा रहे हो ना? तो यहाँ से बच्चे ए सी इक्वल क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर एक बात बताइए, रुक जाइए। हम कहा बताओ। कहेंगे यहाँ तो रूट 2 है, यहाँ एक्स स्क्वायर के ऊपर भी रूट है। हम बोलेंगे यस। तो कहेंगे सर आपने तो बताया था अगर एक्स स्क्वायर के ऊपर रूट होता है तो उसका वैल्यू एक्स होता है। हम कहा एकदम तुम लगता है थोड़ा बहुत समझदार हो। समझ पा रहे? तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो उसमें क्लास में अच्छे भी होंगे, समझदार होंगे। तो जो बच्चे समझदार हैं इस बात को समझ रहे होंगे, यहाँ रूट 2 हो जाएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा। अगर ऐसी बात तुम समझ रहा है तो ए सी की वैल्यू ये मिल गई। ए सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स रूट 2। गलत तो नहीं लिख दिए? इसको पहले इसके बाद नहीं समझ रहे, मैं जानता हूँ। ये हो जाएगी। इतनी बातें आपने समझ लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, ये बातें आपको पता होगी। एक वैल्यू तो मैं मिटा दिया हूँ, लेकिन चलो अगर वो मिटा दिया तो ये तो है ना, कौन सा बताओ, पंडित बद्री प्रसाद हरिहर बोल। आजकल हरिहर बोलने पे बड़ी पाबंदी लगती जा रही लॉकडाउन में, भगवान को भी पूजा करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। चलिए कोई बात नहीं। तो बताइए पंडित बद्री प्रसाद जो है हरिहर बोल रहे हैं, तो आप भी जो है उनको बोलते रहिए। आइए हम बात करते हैं, किसकी बात हमें करना है, साइन थीटा की बात करना है। थीटा का स्थान कितना है, 45 है। तो आइए मैं देखता हूँ यहाँ क्या लिखता हूँ, साइन 45। अगर साइन 45 इक्वल साइन किसकी बात बताता है, ये देखिए यस होता है, साइन होता है, ये टेन होता है, और ये देखो सॉरी बेटा चिल्लाने लगोगे, कॉस होता है, टेन होता है। तो एक बात बताओ, और इसका रेसिप्रोकल ये क्या होता है, कोसेक होता है, ये सेक होता है, और टेन का कॉट होता है। ये बात समझ पा रहे हो? तो साइन थीटा इक्वल क्या होगा, साइन थीटा होता है p/h। तो ये अगर ये एंगल है तो p कौन होगा, तो कहेंगे सर x होगा, और h कौन होगा, हाइपोटेनस। तो x रूट 2 हो जाएगा, है ना। तो x से x कैंसिल, 1/√2 आया, किसकी वैल्यू आई, 1/√2 आई, साइन 45 की वैल्यू। समझ में आया ना? तो आप सोच रहे सर इतना दूर क्यों जा रहे हैं, सॉरी प्रोनाउंस नहीं हो गया,
हाँ, आप सोच रहे हैं सर आप इतनी चीज़ें जो है बता के तब आप यहाँ कर रहे हैं। हाँ बच्चे, हाँ देखो, आपको आप समझ रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे, आपके मन में एक बात चल रही होगी क्या कि सर ये सारी चीज़ें तो मैं फटाक से याद कर लेता हूँ, आप फिर ये सब बताने की क्या ज़रूरत है। मेरे बच्चे रुक जा, इतना मतलब इतना नाराज मत हो, इसको पहले समझो क्या कि ये आया तो आया कहाँ से, कोई पूछ लिया तो क्या कहोगे, ऐसे ऐसे होता है, आनाकानी करोगे ना, इधर उधर मुंडी करने लगोगे, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा जान तो लो, और याद करने का तरीका वो है तो याद कर ही लोगे। अगर एक बात ये कोई अगर तुमसे पूछे बेटा cos थीटा इक्वल क्या होगा, cos थीटा नहीं cos 45, अब बताओ cos 45 क्या होगा, तो cos 45 b/h क्या होगा, b/h, तो b कहाँ है, b कहोगे ये है x, और h कहाँ है, वही है x√2, कितना होगा 1/√2, सेम आ गया, 1/√2 ही आया कि नहीं आया, बता, आया ना, हाँ आया। चलिए अगर tan थीटा की बात करेंगे, बता tan थीटा इक्वल क्या होगा, tan थीटा नहीं tan 45, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 45 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ 45 ले रखा है ना। तो बताओ बच्चे tan 45 क्या होगा, tan मतलब p/b, तो p कहाँ है, परपेंडिकुलर, और b कहाँ है, यहाँ है, मतलब x/x, चले जाएंगे, क्या आने वाले हैं, 1 आने वाले, 1 आया कि नहीं आया, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा, मज़ा आ रहा। अब तुम सोच रहे होंगे सर काट भी निकालेंगे, काट मैं निकालूंगा, तुम्हें लगता है, अरे भाई tan का रेसिप्रोकल काट ही होता है, 1/1 1 ही होने वाला है। अब सोच रहे होगे सेक निकालेंगे, क्यों निकालेंगे सेक, क्योंकि cos का ही रेसिप्रोकल 1/√2 है, तो 1/√2 रेसिप्रोकल उल्टा √2 हो जाएगा, ये भी √2 होने वाला है, इसमें क्या है, क्योंकि वो भी तो 1/√2 ही है। तो ये बताइए, आपको पता चला ये कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, पता चल गया। अब आपको सोच रहे होंगे सर एक बात पूछें, हम कहा पूछ, लड़का समझदार था, बैठा था, उसके मन में आया कि अब पूछता हूँ, 45 तो आसानी से निकाल लिए, अब मैं कहूँगा सर 30 का तो निकाल के दिखाइए, देखो मैं 30 का भी निकालता हूँ, देखो 30 कैसे आएगा, प्यारे बच्चे 30 इस प्रकार से आएगा, मैंने ऐसे ही ट्रेंगल बना लिया, क्या बना दिया, एक ट्रेंगल बना दिया, समझ ABC बता दिया, उसका नाम क्या बता दिया, ABC उसका नाम बता दिया। आपको कोई परेशानी तो नहीं है मेरे ट्रेंगल से, नहीं सर ये परेशानी तो है, क्या अभी तो आप कह रहे थे ट्रिग्नोमेट्री जो है कहाँ चलती है, राइट एंगल ट्रेंगल पे चलती है, अभी आप तो ये क्या बना रहे हो, ये तो जैसा लग रहा है जैसे तीनों साइड सेम है, ऐसा लग रहा है क्या, अगर ऐसा लग रहा है तो तुम सही हो, अगर तीनों साइड सेम है इसको मान लो 60 मान लो, इसको मान लो 60 मान लो, ये भी तो 60 होगा, मान सकते हो ना, मान नहीं ना होगा ही जी, ये मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का तीनों एंगल क्या होते हैं 60 होते हैं, फिर इस पर परपेंडिकुलर डाल दो, परपेंडिकुलर डालने में मुझे दिक्कत हो रही है, चलो कोई बात नहीं, मेरे प्यारे बच्चे हो तुम मान जाओगे मेरी बात, चलो ये मान गए, परपेंडिकुलर डाल दिए, अब मजा आ रहा है, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बना दिया राइट। अच्छा एक बात बताओगे मुझे, क्या अगर ये 60 था, इसको हम परपेंडिकुलर डाले तो ये एंगल क्या बचा, कहेंगे सर ये तो 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया। मैंने जो है अपने थैम्बल में लिखा हुआ है कि दूध पीता बच्चा भी मैथ सीखेगा, इस बार ट्रिग्नोमेट्री,
तो इसी प्रकार से मैं बताने की कोशिश कर आराम से। मेरे वीडियो के कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर बहुत स्लो पढ़ा रहे, एकदम मेरी आदत है स्लो पढ़ाना। मैं एकदम आराम से पूरी बातें बताने वाला हूँ। कहीं भीग नहीं रहे हो ना, घर में बैठे हो, आराम से देखो वीडियो को, एक बार ही देखोगे सारी बातें समझ में आ जाएगी। बच्चे एक बात बता, इसको समझो मेरी बात को, ये 30 है ये 60 है ना, दो चीज़ें मिल गई मुझे। अब हमें बात बताओ तुम, हमें क्या चाहिए था? अगर आप कहोगे सर अगर इसको आप यक्स माने हो तो ये भी यक्स है, ये भी यक्स है, भाई तीनों साइड तो सेम होगा कि नहीं होगा? अगर ये सेम होगा सर, एक बात मुझे बताइए, अगर पूरा यक्स है इसको हम जो है क्या मानने, लल्लन टॉप यल मान लो, यल मान लो। अगर कहेंगे BL क्या होगी, तब कहेंगे बच्चे जब BL जो है अगर पूरा यक्स है तो BL क्या हो जाएगी? कहेंगे सर x/2 हो जाएगी। अगर x/2 हो जाएगी तो फिर बात यहाँ कहाँ बिगड़ रही है? बात यहाँ वहाँ बिगड़ रही है क्योंकि हमें तीनों साइड चाहिए। यहाँ एक साइड पता है, दूसरी साइड पता है, तीसरी साइड जो परपेंडिकुलर वाली है वो मुझे नहीं पता है। तो हम किनके पास चलेंगे? प्रार्थना करेंगे किसके? पाइथागोरस से। चलिए आइए आइए जो है मेरी सहायता करिए। तो आइए भगवान पाइथागोरस, यहाँ इन ट्रेंगल क्या हो जाएगा? ALB। हम क्या चले? ALB। ALB में मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगी? जो बड़ी लाइन सेगमेंट AB होगी तो क्या होगा? AB का स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा? AL का स्क्वायर प्लस BL का स्क्वायर। आप समझ पा रहे होंगे? आप दो, यहाँ दो है, आप समझिएगा पहले ये हम किसके ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ? ALB की बात कर रहा हूँ। समझ पा रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? इधर मिटा भी सकते हो, कोई बात नहीं, बात जो वही है वही यहाँ भी है ना। आइए, इतनी बातें मेरी समझ गए आप? तो ये बताइए AB कहाँ है मेरे भैया? AB मतलब एक्स स्क्वायर। आप कहोगे सर यहाँ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। AL कहाँ है? पता ही नहीं कहाँ है, AL को हमें निकालना है। तो यहाँ क्या लिखोगे? AL का स्क्वायर लिखोगे, घबराओ मत। BL कहाँ? यहाँ है, x/2 का स्क्वायर हो जाएगा, घबराओ मत। उसके बाद यहाँ से क्या करोगे? एक्स स्क्वायर इक्वल AL का स्क्वायर प्लस x²/4 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो फिर यहाँ से x² माइनस x²/4 इक्वल AL का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से 4x² माइनस x² डिवाइड बाई 4। ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहा हूँ। 4x² में से x² घटाओगे तो कितना हो जाएगा? कहेंगे सर AL का स्क्वायर इक्वल जो है दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूँ, ये हो जाएगा 3x² डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। AL बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 3/4x स्क्वायर, इसको लिख सकते हो √3/2x। ये मेरे प्यारे बच्चे ये जो लाइन है वो क्या निकल के आए? √3/2x निकल गया। समझ पाए क्या? मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अगर ये मेरी बात आप समझ गए होंगे तो इसको हम रेज करके हम थोड़े से बात बताएंगे आपको। क्या क्या चाहिए आपको? सर 30 चाहिए। आइए 30 की बात करता हूँ। sin 30 ये निकालने बता रहा हूँ, घबराइए मत। sin 30 इक्वल क्या हो जाएगी? sin 30 चाहिए, 30 चाहिए तुम्हें? 30 नहीं 60 ले लो, 30 लेना है, चलो 30 ले। ये बताइए अगर ये 30 है, ये एंगल की बात करोगे तो परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा? इसके सामने रहेगा कि नहीं रहेगा? किसी भी ट्रेंगल के सामने जो एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, अगर इसके सामने परपेंडिकुलर होगा तो हम चलिए बद्री प्रसाद के पास चलते हैं। P/H, तो P कौन है? P माने परपेंडिकुलर, मतलब x डिवाइड बाई 2। H कहाँ है? हाइपोटेनस, मतलब यहाँ से x हो जाएगा। x/1 कर सकते हो ना? कर सकते हो नहीं कर सकते? चलिए इसको जो है इसका ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा x डिवाइड बाई 2 इंटू x, x कैंसिल 1/2। ये बताइए tan 30 कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगा। सर बड़ा समय लग रहा है, बड़ा समय इसलिए लगा, आप चिंता इस बात का करिए कि आपके मन में चल रहा होगा सर ये याद कैसे होगा? याद तो मैं दूसरे तरीके से करा दूंगा ना। ये आपको मैं क्या बता रहा हूँ? निकालने बता रहा हूँ, किस प्रकार से इसको निकालोगे, इस बात की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ से दूसरी बात करो, cos 30 क्या हो जाएगा? cos 30। तो cos 30 क्या होता है बताइए? cos 30 होता है बेस बाई हाइपोटेनियस। अगर ये ट्रेंगल है तो बेस कौन होगा? AL होगा। तो AL की वैल्यू कितनी आई है? √3/2x। और हाइपोटोनस का है भैया? हाइपोटोनस x है, x कैंसिल, मतलब √3/2 हो जाएगा। किसका? इसका। समझ गए ना? आइए लगे हाथ तीसरा भी लेते हैं, tan 30। अगर tan 30 की वैल्यू क्या होने वाली है? तो tan 30 की वैल्यू ये होने वाली है P/B। तो P कहाँ है मेरे बच्चे?
तो P माने परपेंडिकुलर, x मतलब यहाँ से x/2 था 30 की बात है, और B मतलब बेस, तो बेस हमने कहा एंगल और 90 के बीच वाला बेस होता है, तो यहाँ मतलब बेस क्या हुआ, तो आप कहेंगे सर बेस क्या होगा, तो बेस यही न होगा, मतलब डिवाइड बाई √3/2x हो जाएगा। अगर ये बताओ ये इसके साथ जाएगा उसके साथ ये x कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइड बाई 2√3, ये कट जाएगा 1/√3, तो क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। उसके बाद सारे रेसिप्रोकल हम कर देंगे। इसका क्या हो जाएगा, ये कॉट का मतलब √3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा यहाँ से 2 हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब सर एक बात बताइए, अब 60 निकाल के बताइए तो जाने, 60 भी बताएं क्या, हाँ 60 भी बताइए तो जाने। आइए 60 निकालते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, साइन 60 मतलब आप कहाँ चले आए, आप यहाँ चले आए, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या कहेगा बेस हो जाएंगे। ये बताइए साइन थीटा P/H होगा, तो P माने परपेंडिकुलर, ये एल मतलब ये हो जाएगा √3/2x हो जाएगा, और H क्या है, x है, मतलब कितना मिला √3/2 किसका, साइन 60। कहाँ लिखे, यहाँ लिखे, कोई प्रॉब्लम क्या नहीं। दूसरा सर cos 60 भी बता दीजिए, लो cos 60 होता है, cos 60 B/H क्या होगा, B/H, B कहाँ है बच्चे, B माने बेस कौन होगा, बेस ये होगा, यही होगा ना, ये थीटा लोग बेस होगा, तो x/2 और h माने x, ये जो है कट जाएंगे 1/2 आ जाएंगे, कहाँ होगा, यहाँ होगा। समझ रहे होंगे ना। चलिए tan का भी तीसरे लगे हाथ कर देते हैं, tan 60, तो tan 60 निकालोगे तो क्या होगा, तो tan 60 निकालोगे तो क्या होगा, tan 60 निकालने के बाद यहाँ से आप देखिए परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर कितना है भाई, कहोगे सर √3/2x है, और बेस कितना है, कहोगे x/2 है, तो अगर x/2 है तो x करे 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा, है ना, कहाँ हो गया, √3 हो जाएगा। अब चलिए इसका रेसिप्रोकल करिए, इसका रेसिप्रोकल 1/√3, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 2, इसका रेसिप्रोकल 2/√3। सर सब तो हो गया, अब हमें एक बात बताइए, क्या 0 और 90 भी निकाल सकते हैं आप, हाँ जी निकाल सकते हैं, 0 और 90 भी निकल जाएगा, उसको भी आप समझ लीजिए 0 और 90 कैसे निकलेगा, समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 0 और 90 भी निकाल सकते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे, जैसे ये ट्रेंगल है ना, इस प्रकार का ट्रेंगल बना दिए, ए है, बी है, सी है। अब ये कहाँ था, एक समय था ये 45 पे था, 45 पे था कि नहीं था, कहेंगे हाँ सर ये तो 45 पे था, है ना। अगर इसको 45 को हम और कम करते आए मतलब थोड़ा सा और कम कर दें, जैसे ये देखिए ये 45 था, इसको हमने क्या किया यहाँ लेके चला आया, जब यहाँ ले आया तो कुछ और कम हुआ, 45 - थीटा हो गया, फिर यहाँ से क्या किया और कम कर दिया, मतलब इसको और नीचे ले आया, कुछ और आया, फिर और कम करके इसी पे कर दिया। जब इसी पे कर दिया तो हमें क्या हो गया, अगर इसको हमने x माना था, है ना, अगर ये x माना था, अगर ये चीज़ें कम होते होते इसी पे आ गई तो हमारी जो हाइपोटेनस होगा वो जब इसी पे पड़ गया तो हाइपोटेनस भी x हो जाएगा कि नहीं होगा, मतलब आप समझ रहे हैं, ये कम हो रहा है, इसी पे आके परपेंडिकुलर हो गया। जब परपेंडिकुलर हो गया ये एंगल हमारा ख़त्म हो गया, जब एंगल हमारे यहाँ ख़त्म हो जाएगा तो जो दूरी ये थी वही दूरी ये हो जाएगी, मतलब एंगल हमारा 0 हो गया। एंगल जैसे ही यहाँ ये जो जितना जगह है 45 का मुँह खुला है ना, मुँह इसका जब बंद हो जाएगा तो ये बताइए ये x था, ये यही आके इसी बंद हो गया, तो जो ये डिस्टेंस है वही तो ये डिस्टेंस हो जाएगा, तो मतलब एंगल 0 हो जाएगा। जो आपने ये x माना ये। अच्छा एक बात बताओ, ये जो ये परपेंडिकुलर लाइन क्या हो जाएगी, तो कहेंगे सर जब ये जो आके बंद हो जाएगा ये इससे बिंदु टाइप हो जाएगा, जो परपेंडिकुलर होगा वो 0 हो जाएगा, और जो है बेस था वो x हो जाएगा, और जो ये हाइपोटेनस था वो जो h था वो भी x हो जाएगा, क्योंकि इसी पे आके बैठ जाएगा। जब ऐसी बातें आ जाएंगी बच्चे
तब तुम काहे चिंता करते हो, तब मेरे पास आ, मैं तुमको फार्मूला समझा देता हूँ। फार्मूला क्या है वो तुम समझ जाओ। कहोगे साइन जीरो इक्वल क्या होगा, तो साइन जीरो का फार्मूला यहाँ से पी बाई एच क्या होगा, पी बाई एच। अब बताओ पी क्या हो गई, जीरो, एच कितनी हो गई, एक्स। और जीरो में अगर एक्स से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, बता 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 बता। कहोगे जीरो, यहाँ लिख दिए जीरो। समझे आया कि नहीं आया, आया। आइए काश जीरो देखते हैं। काश आया है जीरो, तो काश जीरो क्या होता है, बी बाई एच क्या होता है, बी डिवाइड बाई एच। मेरे प्यारे बच्चे एक बात बता, बी क्या है, बी कहोगे सर बेस है। चलो हमने यहाँ बेस यक्स लिख दिया, यक्स है ना बी, और यच क्या है, यच यक्स है। कट गया, कितना आया, 1 आया, तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे। लिखोगे कि नहीं लिखोगे, सर बता दीजिए टेन भी क्या होगा। तो टेन यहाँ से चलो, बी पी बाई बी क्या होगा, पी डिवाइड बाई बी। पी बताओ क्या होगा, कहोगे सर जीरो होगा, और बी क्या होगा, एक्स होगा। मतलब जीरो में मतलब हीरो बना देगा, हीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। फिर इसका 1 बाई टेन का 1 बाई जीरो, 1 बाई जीरो क्या होता है, इनफाइनाइट। 1 बाई 1 1, 1 बाई जीरो 1 बाई जीरो है ना, कोसेक का क्या होता है, 1 बाई जीरो इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा, समझ गए। आज सर 90 वाला भी बताएंगे, कर लोगे नहीं क्या, चलो अच्छा बता देता हूँ। आइए 90 वाला तुमको भी समझा दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ, इसको मुझे समझाना था इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चे आइए 90 वाला भी समझाता हूँ। अब ये देखिए, ये परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि ये 90 होता है, ये पूरे परपेंडिकुलर। मैं अब क्या कर रहा हूँ, अब ये वाली लाइन ए बी सी, मतलब ए सी को ए बी पे ले जा रहा हूँ। किसको, ए सी को ए बी पे ले जा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर बरकरार रखना है, क्योंकि हमें 90 चाहिए, तो ये परपेंडिकुलर गायब नहीं करना, ये बेस को कम करना, बेस को कम करना। कैसे बेस कम करके, ये तो जैसा है। अब हम ये देखो, हमें यहाँ से क्या बता रहा हूँ, यहाँ से बता रहा हूँ। ए रुक जाओ भाई, क्यों गलत बन रहा है। ये देखिए, ये है हमारा, पहले क्या था हमारा, ए था और बी था, सी था ना, सी को हमने यहाँ लेके आया, कम हुआ ना, सी को कम कर रहा हूँ, सी डैश हो गया, फिर सी को और कम कर दिया, सी डबल डैश हो गया, सी को ले आके इसी पे कर दिया ना, तो सी कम होते होते इसी पे आके बैठ गया। इसी पे आके मतलब जो ए था, कौन, एसी था, वो एसी जो है, अगर ये यक्स था तो एसी भी जो है इसी पे आ गया। जब एसी भी इसी पे आ गया तो ये भी यक्स हो जाएगा। लेकिन जब बीसी तो खत्म हो गया ना, जब बीसी खत्म हो गया तो बीसी माने बी हो जाएगा, तो ये जीरो हो जाएगा। अर्थात पी बराबर पी इक्वल क्या हो जाएगा, पी इक्वल कहोगे सर आपने यक्स माना तो यक्स रहेगा। अब बताइए, ये सी हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस भी तो यक्स ही रहेगा, क्योंकि ये लाइन इस पे आ गई और ये बी खत्म हो गया, बी इक्वल क्या हो जाएगा, जीरो। ये किसकी बात कर रहा हूँ, 90 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि तभी तो ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, तो 90 की बात करो। आइए अब करते हैं, क्या करते हैं, साइन 90। साइन 90 इक्वल क्या होता है बताओ। आइए पी बाई एच, पी कहाँ है और एच कहाँ है, अल यक्स वाई यक्स, अर्थात 1 आ जाएगा, कहाँ 1 हो जाएगा। समझ गए होंगे ऐसा उम्मीद करता हूं। काश 90 बी बाई पी क्या हो जाएगा, बी बाई एच। जब बी बाई एच हो जाएगा तो बी की वैल्यू क्या होगी, कहोगे जीरो, और एच की वैल्यू क्या होगी, यक्स। जीरो में किसी से भाग दे दोगे तो उसको बना देगा हीरो। अब 10 की बात कर लो, 1090, तो 1090 मेरे प्यारे बच्चे क्या होगा, पी बाई एच क्या होगा, पी बाई एच। देखो सॉरी पी बाई बी, 10 ना, पी बाई बी, तो पी कितना है बताओ, पी यक्स, और बी कितना है, जीरो। अगर यक्स में किसी चीज़ से भाग दोगे जीरो से, वो क्या बना देगा, इनफाइनाइट। मतलब किसी भी नंबर में, जैसे नंबर 1 में अगर जीरो से भाग दोगे तो 0 1 जा 0 1 आया, फिर 0 1 जा 0 1 आया, फिर 0, मतलब कटता कहाँ है जी, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट हो जाएगा। आइए फिर उसको उल्टा पुल्टा कर देते हैं, 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, 1 बाई 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 1 बाई 1 1 हो जाएगा। तो मिला जुला के मुझे लगता है ये कहाँ से आता है, ये आज के बाद तुम मुझे कभी नहीं पूछोगे ये सर कहाँ से आता है ना। अब याद करने का तरीका आप पूछ रहे होंगे, तो याद करने का तरीका तो कुछ भी नहीं है बच्चे। एक लाइन आप याद कर लेना, जैसे ये लाइन अगर तुमको याद है तो इसका उल्टा कर देना, ये हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देना, ये हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल कर देना, ये हो जाएगा, इसका कॉस का उल्टा 1 बाई 1 करोगे, 1 बाई इतना करोगे, ये 1 बाई इतना करोगे, ये 1 बाई इतना करोगे, ये 1 बाई 0 इनफाइनाइट। साइन का उल्टा कर दो,
तो ये देखो 1/0 इनफाइनाइट, 1/1/2 2, 1/1/√2 √2, 1/√3/2 2/√3, 1/1 1।